Hello everyone, I am अंजलि शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे पिक कार्ड रीडिंग फॉर योर नेक्स्ट वीक। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2, दिस इज़ पाइल नंबर 3, दिस इज़ पाइल नंबर 4 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 5। तो प्लीज़ आप अपनी पाइल चूज़ कीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जो पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है उस पाइल को आप चूज़ कीजिए। आप अपने भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवान का नाम लेके चूज़ कीजिए। आप अपना टाइम ले सकते हैं, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया है, तो उस हिसाब से आप अपना पाइल का प्रेडिक्शन देख सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन पाइल नंबर 1। Pile number 1, you have High Priestess। वाओ, मैजिशियन जी आ गए अपने। मैजिशियन, यू हैव नाइट ऑफ कप्स, वेरी गुड कार्ड। एंड यू हैव मैनिफेस्टेशन पावर। सो पाइल नंबर 1, हम जैसे कि आपका फर्स्ट कार्ड बताता है हाई प्रिस्टेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप एक बहुत ही इमोशनल इंसान है, आपको हेल्प करना बहुत पसंद है। ये एक मून रिलेटेड कार्ड है, तो आपको हेल्प करना या चैरिटी करना आपको बहुत पसंद है। ये एक बहुत ही पावरफुल कार्ड है। ये भी बताता है कि आपको ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट हो सकता है, यानी टैरो में, एस्ट्रोलॉजी में, किसी ऐसे स्पिरिचुअल चीज़ों में आपका इंटरेस्ट हो सकता है। ये भी हो सकता है आपने एजुकेशन बहुत हाई एजुकेशन ली है और आप एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान हैं, आप में साइकिक पावर है, आप खुद को, अपने आप को संभाल सकते हैं, आप खुद केपेबल इनफ है। और आप किसी भी एक बहुत स्पिरिचुअल साइंस का आपको ज्ञान है। ये हमारे टैरो डेक में ये गॉडेस हम इनको मानते हैं, तो ये एक अनकॉन्शियस वर्ल्ड से रिलेटेड एक कार्ड है। ये एक कार्ड है जिसमें आपको इंट्यूशन बहुत होता है, यानी आप आपके इंट्यूशन को डेवलप कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि आप आपके इंट्यूशन को फॉलो कर सकते हैं। और एक बात आपको ये बताई जाती है कि आप जब तक आपका जो भी आप जिसके लिए आप आपका गोल है, जब तक वो मटेरियलाइज नहीं हो जाता है तब तक उसके बारे में किसी को बताइएगा नहीं, क्योंकि जब तक कोई चीज़ आपकी मटेरियलाइज नहीं होती है उसके पहले बोल देने से हो सकता है कि वो चीज़ नहीं हो। सो देखते हैं कि आपके ये नेक्स्ट वीक में आपका सेकंड कार्ड क्या बोलता है। आपका सेकंड कार्ड है मैजिशियन। मैजिशियन यानी एक ये मर्क्यूरी से रिलेटेड कार्ड है। हो सकता है कि आप की बुध की दिशा चल रही हो, या आप खुद ही, आपका खुद का बुध बहुत पावरफुल हो। जैसे कि ये फर्स्ट कार्ड में भी बताया है कि आप एक बहुत इंटेलिजेंट इंसान है, और जब ये मर्क्यूरी कार्ड आता है तो ये भी होता है कि आपका आईक्यू लेवल बहुत हाई क्यू लेवल है। आपका जो एजुकेशन या जो आपका माइंड है ना, वो दूसरों से बहुत अलग और बहुत आगे है। और आप एक सेल्फ डिटर्मिनेशन वाले व्यक्ति हैं, मतलब आप कुछ डिसाइड कर लेते हैं तो उस काम को पूरा करके ही रहते हैं। आप दूसरों से अपना काम निकलवाना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये भी हो सकता है कि अभी लॉकडाउन के पीरियड में कोई आप एक क्रिएटिविटी का कोई कोर्स कर रहे हो, या कुछ सीख रहे हो, या कुछ सिखा रहे हो। और ये एक कार्ड है जिसमें आप देख सकते हैं कि चारों एलिमेंट इस इंसान के पास है, यानी इस इंसान के पास वॉन्ड भी है, इस इंसान के पास कप भी है, इस इंसान के पास कॉइन भी है, और इस इंसान के पास स्वॉर्ड भी है। मतलब इस इंसान के पास एयर, फायर, वाटर
अर्थ सारे एलिमेंट्स हैं, मतलब ये इंसान ये अच्छी तरह जानता है कि अपने काम को कैसे कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप बहुत ही क्लेवर इंसान हैं और आप कोई कोई नया काम कर रहे हैं इस लॉकडाउन में। हो सकता है कि आपने कोई नया कोर्स या तो सीखा हो या किया हो। तो ये बताता है कि आपने लॉकडाउन में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया है, कुछ ना कुछ आपने सीखते रहे हैं। और ये है नाइट ऑफ कप्स। तो नाइट ऑफ कप्स मीन्स अचीवर में, यानी एक तो ये है कि आप नेक्स्ट वीक के लिए जो भी सोच रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि कोई न्यूज़ आने वाली है वो आएगी या नहीं, जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं, हो सकता है ये कोई इमोशनल मैसेज या किसी से आप इमोशनली जुड़े हैं या आपको किसी से इमोशनली कंसर्न है। और ये भी हो सकता है कि आप जिस चीज़ के लिए सोच रहे हैं या जिस चीज़ के लिए आप प्रे कर रहे हैं वो चीज़ आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो ये ये कार्ड है, ये अचीवर कार्ड है। मतलब जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, या जो भी काम आप कर रहे हैं, या जो भी कोर्स आप सीख रहे हैं, या जो भी कोर्स आप सिखा रहे हैं, उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और ये देखते हैं हम फोर्थ कार्ड क्या कहता है। ये है मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर। यूज़ योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड नेचुरल एबिलिटीज़ टू अट्रैक्ट योर डिज़ायर्ड आउटकम। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये एक हाई प्रिस्टेस कार्ड है जिसमें आपका स्पिरिचुअल पावर आपके पास है और आप उसको शायद और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको ऑलरेडी भगवान ने एज अ गिफ्ट दिया हुआ है। सो आप उसको मैनिफेस्टेशन आपका जो है वो पावर बढ़ाइए और आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 1, एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट कि आपको पाइल नंबर 1 का प्रेडिक्शन कैसा लगा। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, you have 2 of cups, you have 5 of cups, you have page of cups, and you have twin flame. Oh wow! ये सारे कार्ड्स इमोशन से जुड़े हुए बताते हैं। मतलब ये बहुत प्रॉबेबली है कि ये आपके इमोशंस या किसी रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं। आप हो सकता है कि आप कैंसर हो, कैंसर साइन, आपका सन साइन कैंसर हो, या हो सकता है कि आपका वीनस अभी चल रहा हो, शुक्र की दशा चल रही है। सबसे पहले ये कार्ड बताता है कि 2 ऑफ कप्स। आप देख सकते हैं कि 2 इंसान हैं जो एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से कुछ गिफ्ट दे रहे हैं और पीछे एंजल ब्लेसिंग्स भी दिया, एंजल्स ब्लेसिंग भी है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये एक भगवान का दिया हुआ गिफ्ट था ये रिलेशनशिप, और ये रिलेशनशिप एक बहुत ही राइट डायरेक्शन में जा रहा था। दोनों एक दूसरे को बहुत ही रिस्पेक्ट और इक्वली ट्रीट कर रहे थे। आपका ये जो रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप था, बहुत ही कोऑपरेशन में था। एक दूसरे को गिफ्ट्स देना, एक दूसरे के इमोशन एक्सचेंज करना, एक बहुत ही स्वीट रिलेशनशिप था और बहुत ही ब्यूटी, चार्म और हैप्पी रिलेशनशिप था ये। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों की या तो ये घर के किसी फैमिली का हो सकता है, जिसमें ये हस्बैंड वाइफ का भी बता रहे हैं कि उनकी बहुत अच्छी जोड़ी है। और ये भी हो सकता है कि ये लॉकडाउन पीरियड में 5 ऑफ कप्स आ गया। इस लॉकडाउन पीरियड में हो सकता है कि आप दोनों अभी हाल फिलहाल साथ में नहीं रह रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से हो सकता है कि आप अलग सिटी में हैं, वो अलग सिटी में हैं। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों दुखी हैं, या दोनों में से एक ये भी हो सकता है इस रिलेशनशिप में दोनों में से एक को इंटरेस्ट कम हो गया है। या ये भी हो सकता है कि क्योंकि आप दोनों सेम सिटी में नहीं हैं या साथ में नहीं रह पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, तो आप में से कोई एक बहुत दुखी हो रहा है। और ये भी हो सकता है कि ये रिलेशनशिप में से आपका रिलेशनशिप में आपको ऐसे लग रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप था उसमें से सामने वाले इंसान को थोड़ा इंटरेस्ट कम हो गया है। देखते हैं आपका थर्ड कार्ड क्या कहता है। ये भी पेज ऑफ कप्स, ये भी एक इमोशनल कार्ड है। और ये एक हो सकता है कि थर्ड जो कार्ड बता रहा है ये पाइसेस का कार्ड है। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में एक कोई नया रिलेशनशिप आए या एक नया इंसान आए।
पुराना इंसान भी आ सकता है या पुराने रिश्ते भी जुड़ सकते हैं, पर ज़्यादा नए नए रिश्ते का ज़्यादा चांसेस है। और ये भी हो सकता है कि जैसे कि इसमें ये बताया है कि आप पुरानी किसी बात को लेके दुखी हैं, पर नई कुछ न्यूज़ आएगी तो हो सकता है कि आप फिर से उतने ही खुश हो जाएंगे। और जो ये न्यूज़ आएगी या जो भी एक नया इंसान आएगा वो बहुत ही इंटेलिजेंट होगा। ये जो न्यूज़ आपको बहुत खुश कर देगी, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग वाला कार्ड है। तो हो सकता है कि कोई नई मैसेज या कोई नया रिश्ता आपके लिए आए। हाल फिलहाल आप बहुत दुखी हैं। और देखते हैं कि हम एंजल कार्ड क्या कहता है। ये ट्विन फ्लेम का कार्ड है, तो ऑलमोस्ट ये जो कार्ड्स आए हैं पाइल नंबर 2, वो उन्होंने अपने रिलेशनशिप के लिए ही ये कार्ड आए हैं। और इसमें लिखा हुआ है द आंसर टू योर क्वेश्चन इन्वॉल्व्स अ स्पिरिचुअली बेस्ड रोमांटिक रिलेशनशिप। मतलब ये बहुत ही रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए ही ये प्रेडिक्शन है। इसमें और कोई जॉब या किसी और चीज़ का मैसेज नहीं आ रहा है। सो डोंट वरी, आप थोड़ा सा भगवान से प्रे कीजिए। आप अपने जो भी विश है या आप जो अभी हाल फिलहाल दुखी हैं, तो थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन कीजिए, तो बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आने वाली है। सो ऑल द बेस्ट। पाइल नंबर 2 देखते हैं पाइल नंबर 3 में क्या है। पाइल नंबर 3 देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बोलते हैं। पाइल नंबर 3, यू हैव अ जस्टिस कार्ड, you have 3 of coins, you have temperance, and you have fairies। तो पाइल नंबर 3 जस्टिस कार्ड, मतलब आप किसी ऐसी न्यूज़ का वेट कर रहे थे जिसमें आपको जस्टिस मिले। जस्टिस ये एक हो सकता है कि आपका सन साइन अभी लीब्रा हो, जिसमें आप हर चीज़ को तौलते हैं और हर चीज़ को इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो या ऐसी कोई भी चीज़ हो जिसमें आप ये चाहते हैं कि जस्टिस हो जाए। तो ये एक जस्टिस का कार्ड है। तो ये भी हो सकता है कि आप आपको किसी चीज़ का नहीं मिल रहा था, तो ये हो सकता है कि आप किसी सॉल्यूशन का वेट कर रहे हैं, या आपका कोई काम पेपर वर्क में अटक गया है, तो हो सकता है आप उसके लिए आप कुछ चिंता कर रहे होंगे। और ये एक बहुत ही फेयर एंड रैशनल न्यूज़ का कार्ड है, या फेयर एंड रैशनल सॉल्यूशन का कार्ड है। तो ये भी हो सकता है कि आपको जो भी न्यूज़ आने वाली है, गुड न्यूज़ तो आपको आने वाली है, पर वो जो भी गुड न्यूज़ होगी वो आपके फेवर में होगी। तो आप जिस चीज़ के लिए सोच रहे हैं वो काम होने वाला है। और ये कार्ड है 3 ऑफ कॉइन्स। 3 ऑफ कॉइन्स आप देख सकते हैं कि ये एक आदमी कुछ काम कर रहा है, यानी कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो ये एक ऐसा काम है कि ये एक आर्किटेक्चर से जुड़ा काम हो सकता है। और आप ये भी देख रहे हैं कि वो कितने दिल से वो काम कर रहा है, यानी वो एक मास्टरपीस बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो आप जिस भी चीज़ का सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे हैं, हो सकता है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3-4 आदमी दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि जो आपका सॉल्यूशन निकलने वाला है वो किसी थर्ड पर्सन की हेल्प से होगा। तो आपको किसी थर्ड पर्सन की हेल्प ज़रूर लगेगी, जो भी आपका काम नहीं हो रहा है, जिसके लिए आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि ये काम होगा कि नहीं, और ये ज़रूर है कि थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होगा, ऐसे ही ये काम हो जाएगा। ये एक वो कार्ड है जिसमें नेम, फेम, सक्सेस, एप्रिसिएशन एंड मटेरियल गेन वाला कार्ड है। तो आप जिस भी चीज़ के लिए चाह रहे हैं वो काम आपके थर्ड पर्सन की हेल्प से होगा। टेम्परेंस, अगेन टेम्परेंस इज़ अ बैलेंस कार्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया, जस्टिस में भी आप बैलेंस ढूंढ रहे हैं, टेम्परेंस में भी आप बैलेंस ढूंढ रहे हैं। ये एक स्पिरिचुअल कार्ड है। तो एक तो ये है कि आपको स्पिरिचुअल थोड़ा सा आपको प्रे करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप ये एफ़र्ट डालिए, आपके थोड़ी सी थिंकिंग को पॉजिटिव बनाइए। ये एक बैलेंस वाला कार्ड है जिसमें इमोशन, स्पिरिचुअल सारी चीज़ों में एक बैलेंस हो सकता है। अगर आप थर्ड पार्टी का अगर कोई हेल्प लेंगे, तो जिस चीज़ में आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो उसमें आपको आपके फेवर में जाएगा। क्योंकि एक तो ये कार्ड है, ये एक एंजल पर्सन आपको कोई हो सकता है कि आपको हेल्प करे। और आपको ये जो काम है इसमें कॉपरेशन, कॉम्प्रोमाइज़ की बहुत ज़रूरत है, कि जैसे इसमें भी बताया 3
थ्री ऑफ कॉइन्स में कि आपको किसी न किसी थर्ड पर्सन की हेल्प से ये काम होगा। तो ये एक है कि कॉपरेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक थर्ड पर्सन आपके काम थर्ड पर्सन की हेल्प से आपका काम होगा। तो इसमें एक कॉम्प्रोमाइज़ कॉपरेशन बैलेंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और ये एक कार्ड है जिसमें कि आपको बॉन्डेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो काम है आपको दिल से किसी तीसरे आदमी की हेल्प लेनी पड़ेगी। देखते हैं एंजल कार्ड क्या कहते हैं। Fairies, you have a strong bond with fairies and your life purpose involves helping mother nature. Again इसमें आ गया है strong bond, तो आपको किसी तीसरे इंसान की हेल्प लेने से आपका ये काम हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट। पाइल नंबर 3 देखते हैं पाइल नंबर 4 क्या कहता है। Pile number 4, you have 7 of swords, you have moon, 8 of swords, God box। पाइल नंबर 4 थोड़े से आपके स्ट्रेस्ड कार्ड आ गए हैं। थोड़े से स्ट्रेस कार्ड इन द सेंस कि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपको दिख रहा है कि आपने कोई प्रेशियस थिंग खो दी है। हो सकता है आपका कोई रिलेशनशिप या कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत प्यारी है उसमें आपके साथ चीट हुई है, और उसके लिए आपको इमोशनली आपको बहुत अफेक्ट कर रहा है वो। ये हो सकता है कि आप एक्वेरियस हों, और ये भी हो सकता है कि आपके किसी नज़दीक वाले इंसान पे जिस पे आपको बहुत ट्रस्ट था, उस इंसान ने आपके साथ कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से आप अभी हाल फिलहाल बहुत दुखी हैं। दूसरा कार्ड मून कार्ड, ये भी आप देख रहे हैं कि इसमें भी थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट डिप्रेशन वाला कार्ड है। और ये भी हो सकता है कि आप उस बात को लेके इतने दुखी हैं कि आपको रेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत डिप्रेस्ड हैं, बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं। आपको प्रे करने की बहुत ज़रूरत है। आपको मेंटल फेयर बहुत अभी हाल फिलहाल लग रहा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव चीज़ें बहुत आ रही है। आपका इंट्यूशन बहुत डेवलप हो गया है। हो सकता है कि आपको सपने भी आते हों तो बहुत नेगेटिव सपने आ रहे होंगे। आप जो भी सोच रहे हैं वो थोड़ा नेगेटिव ही सोच रहे हैं। तो हाल फिलहाल एक तो आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि आप बिल्कुल भी हाल फिलहाल आप अभी डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि आप अभी अपने ही दुनिया में खोए हुए हैं। आपका बुरा वक्त है, आप खुद श्योर नहीं है कि क्या काम करना है, आपको खुद को शक लग रहा है। तो एक तो आपको ये करना चाहिए कि अगर आपकी विश आपको फुलफ़िल करनी है तो सबसे पहले आपको एक पॉजिटिवली थॉट प्रोसेस रखना पड़ेगा। दूसरा ये है कि आप प्लीज़, एक एडवाइस हम आपको देंगे कि आप प्लीज़ अपने किसी भी एक पेपर पे डेली आप अपने पॉजिटिव थॉट्स को लिखिए। आप जो भी आपको भगवान ने जो भी आपको दिया हुआ है उस चीज़ के लिए आप थैंक्स बोलिए। आप किस चीज़ के लिए हैप्पी हैं, किस चीज़ के लिए आप खुश हैं, जो भगवान ने आपको दिया हुआ है उस बात को लेके आप खुश रहिए। और आप अपनी जो भी विश है उसको रोज़ पेपर पे लिखिए। तीसरा कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स देखिए, ये भी आपको यही बता रहा है कि देखो आपने आँख पे पट्टी बंधी हुई है, यानी आपके पास एक रास्ता तो है। आप अगर आप चाहें तो आप उस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं, उस इमोशनल रिलेशनशिप से बाहर निकल सकते हैं। आप चाहे तो कहीं रास्ता है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि रास्ता है ही नहीं, क्योंकि आपके आँख पे पट्टी बंधी हुई है। तो प्लीज़ आपके थोड़ा सा आप पॉजिटिव थिंकिंग करिए, थोड़ा सा आप पॉजिटिव थॉट्स अपने पेपर पे लिखिए। थोड़ा सा ये अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज कीजिए कि आप ग्रेटिट्यूड कीजिए, आप किस चीज़ की वजह से खुश हैं। हो सकता है कितने लोगों के पास अभी लॉकडाउन में हाल फिलहाल फूड नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास
हो सकता है कि अभी इंटरनेट की सुविधा नहीं है, किसी के घर में टीवी बिगड़ गया हो, लेकिन आपके पास जो भी चीज़ है उनको लेके आप ग्रैटिट्यूड कीजिए, भगवान को थैंक्स बोलिए और आप अपने पेपर पे लिखिए कि सारी जो चीज़ें होंगी वो अपने आपकी लाइफ में पॉजिटिव ही होंगी। और देखिए एंजल कार्ड क्या कहता है? एंजल कार्ड कहता है गॉड बॉक्स, राइट एनी वरीज, कंसर्न और डिज़ायर ऑन अ पीस ऑफ पेपर दैट यू पुट इनटू अ स्पेशल कंटेनर called a God box as a way of letting go and allowing the divine to help you। जैसे कि मैंने भी आपको एडवाइस दिया, आप एक कंटेनर बनाइए, आप उसमें पेपर पे अपने डिज़ायर्स जो हैं, जो भी आपको चाहिए वो आप उसमें लिखिए और आपकी जो भी वरीज़ हैं, जिस बात के लिए आपको चिंता है, जिस बात के लिए आप कंसर्न है, उसको ये लिखिए कि ये सारी जो वरीज़ हैं और जो भी आपके कंसर्न हैं वो सारे उसमें लिखिए और उसमें लिखिए कि मेरी सारी वरीज़ को आप ख़त्म कर दिए, सारी चिंता को आप ख़त्म कीजिए और जो भी आप पॉजिटिव थाट्स हैं उनको भगवान को एक लिख के पेपर पे और आप उसमें एक कंटेनर बनाइए। सो ऑल द बेस्ट। पाइल नंबर 4, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड कमेंट अगर आपको मेरा ये प्रेडिक्शन अच्छा लगा हो। देखते हैं पाइल नंबर 5 में क्या है। पाइल नंबर 5 यू हैव 6 ऑफ कॉइंस, वर्ल्ड, 2 ऑफ रोड्स, एंजल कार्ड है बुक्स। सो पाइल नंबर 5 6 ऑफ कॉइंस, ये एक हो सकता है कि आप टॉरस या वृषभ राशि से हैं, आप खुद बहुत ही केपेबल इनफ हैं, लेकिन आपको अगर लाइफ में कुछ चाहिए, आप किसी चीज़ की वजह से चिंतित हैं, तो गेट लव थ्रू चैरिटी, मतलब थोड़ा सा आप चैरिटी कीजिए और आपका काम बहुत ही जल्दी होने वाला है। ये एक बहुत ही बेनेवलेंट कार्ड है, इसका मतलब आप खुद बहुत दयालु हैं, आप केपेबल इनफ हैं कोई भी चीज़ करने के लिए, आप केपेबल इनफ हैं हेल्प करने के लिए। और एक आपको ये भी एडवाइस दी जाती है कि जब आप केपेबल इनफ हैं और आप बहुत ही दयालु हैं तो आप प्लीज़ ग्रैटिट्यूड कीजिए, यानी आप अपने जो भी जिस भगवान ईश्वर को आप मानते हैं या जिस एनर्जी में आप बिलीव करते हैं उनको आप प्लीज़ सारी चीज़ों के लिए थैंक्स कीजिए जो भगवान ने आपको दी है। क्योंकि हो सकता है हाल फिलहाल कितने लोग ऐसे हैं जिनको अभी हाल फिलहाल पैसों की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपके पास हैं, आप केपेबल इनफ हैं, तो भगवान को बोलिए कि आपने जो मुझे धन दिया है उसके लिए बहुत थैंक्स। आपके पास ऐसी कोई भी चीज़ जो हाल फिलहाल सोच सकते हैं कि लोगों के पास नहीं है, लोग मतलब उस चीज़ को पा नहीं पा रहे, अगर आप फैमिली के साथ हैं तो उसके लिए भगवान को थैंक्स बोलिए कि आप अच्छा है कि आप फैमिली के साथ हैं। कितने लोग फैमिली से दूर हैं, आज कितने दिनों से दूर हैं और उसी वजह से वो लोग स्ट्रेस और आइसोलेशन में हैं और आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं। तो जो भी भगवान ने आपको दिया हुआ है उसको पेपर पे लिखिए कि आप किस चीज़ के लिए हैप्पी हैं और थोड़ा सा आप चैरिटी कीजिए, क्योंकि चैरिटी से आपका काम बहुत जल्दी होगा। और दूसरा ये कार्ड है वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड कार्ड ये एक बहुत ही बेस्ट कार्ड है, ये एक मटेरियल कार्ड है, ये एक हैप्पीनेस वाला कार्ड है और हार्मनी, सक्सेस और केपेबल इनफ वाला कार्ड है। ये खुद ही बता रहा है कि खुद ही वर्ल्ड मतलब खुद ही केपेबल इनफ, तो आप खुद ही एक केपेबल इंसान हैं और आपको ज़रूरत है कम्युनिकेशन की। हो सकता है कि आप अभी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं लोगों से, फ्रेंड से, फैमिली से, रिलेटिव से, तो आप प्लीज़ कम्युनिकेट कीजिए। और आपको अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कोई चीज़ अटक गई है या आप उसके लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, तो आप उसी जो चीज़ अटक गई है वो ही चीज़ आपको मिल जाएगी। तो आप प्लीज़ ग्रैटिट्यूड करना शुरू कीजिए। और ये है 2 ऑफ रोड्स में से आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल ज़रूर होगी, लेकिन हो सकता है उसमें थोड़ा वक्त लग जाए, यानी नेक्स्ट वीक अगर आप सोच रहे हैं तो हो सकता है 15-20 दिन और लग जाएं उस काम को पूरा होने में, लेकिन ये काम ज़रूर होगा। सक्सेस इज़ श्योर। आप बेकार में चिंता कर रहे हैं और ये जो भी आपकी चिंता है वो चिंता से आप बाहर निकल आएंगे। देखते हैं एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं। बुक्स, तो अभी योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स राइटिंग, रीडिंग बुक्स
एडिटिंग और सेलिंग स्पिरिचुअली बेस्ड बुक्स। जैसे मैंने भी कहा, आप लिखना शुरू कीजिए, आप अपने जो भी थॉट्स हैं उनको लिखना शुरू कीजिए, बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए और आप ग्रेटिट्यूड कीजिए भगवान से, आपका काम बहुत ही जल्दी होने वाला है। सो ऑल द बेस्ट। पाइल नंबर 4, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए मेरा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल। बाय बाय।